तड़प मर जावे ओ बेटा मतना रोग मावे माता तड़प तड़प मर जावे अरे तारो राज सब हो जावे बेटा कुड़ तो हुक्म चला मां मैणावती कह रहे गोपी चंद सुन गोपी सुन बेटा मेरी बात कहे तेरी मात कचेड़ी सुनी तेरे गया बाद में कचड़ी की गद्दी पर कोई बैठो कोनी सुनी सुने लगे सुन बेटा मेरी बात कहे तेरी मात कचेड़ी सुनी मैं रहती रंग के महल पुत्र तपे एक विधवा माँ तो महिला के मारे अरे एक जवान बेटो तपस्या कर तो फिर और राख रमाए अब बात सुंदर थोड़ी लगे सोलंकी तेरी नार बिना बरतार रहे अनूनी बेटा बेटा मैं ना भूख ठाया करेंगे तू गया बाद में तेरी रानी है कृष्णावती आप फीकी फीकी बिरगी बिरगी उदास उदास के सोलंकी तेरी नार बिना बरतार रहे अनूनी आ के कर दी करतार करी बे बेटा मतना जोग कमावे तेरी माता तड़प तड़प मर जावे अरे तारो राज भस्म हो जावे तू यदि पाछो मांगो ये दौड़े गड तेरे क्यों ही नहीं मिले थारो राज भस्म हो जावे बेटा कुण तो हुक्म चलावे गोपीचंद कहला कि मां मैं रह नहीं सकूं मेरी बलिया तो तने एक बार कह दियो ना तुम मैणावती और राजा गोपीचंद को अरे मन लगाने के खातिर करे कृष्णावती कहने लगी और इस राज को है कुण धनी छोटे मत बेटा लाडला नहीं खाय मरूं हीरा की कड़ी मैणावती कहने लगी मैणावती कहने लगी इस राज को है कौन दड़ी तो बड़ो साम्राज्य को दड़ी कौन तेरे कृष्णा मैणावती कहने लगी इस राज को है कौन धनी छोटे मत बेटा लाडला जे मन छोड़ की गयो तो तेरी मां मर जाएगी खाएगी रेकी तू जे पार न पग दियो तो मैं रेकी कणी खा की अभी खत्म हो जाऊंगा और के मैं कौन सुने किससे कम आ विपदा कैसे बनी छोटे मत गोपी चंद लाडला नहीं तेरी मां मैणावती मर जा जिया मणिधारी सर्प मरे बिना मणिधारी सर्प बिना मणि के खत्म हो जा भाई तेरी मां मैणावती तेरे बेटे गोपी चंद मना खत्म हो जाएगी गोपी चंद कह लगे मां तने एक बार कह दियो मां मैणावती सिर पर हाथ फेरे गोपी चंद के लाड करे अरे बेटा देख तेरा क्या हाल हो गया अरे चिन रे काना में मोती सोमता बा काना में मदरा करे प्रवेश चके काना के मां तू 1-1 करोड़ का मोती पर्या करतो मां का दगड़ गाजरा के देख तेरी के स्तुति हो रही जिन काना में मोती सोमता बा काना में मदरा करे प्रवेश छोड़े मत गोपी चंद लाडला छोड़ो तारो भगवान भेष गोपीचंद कह लगे मां तने एक बार कह दियो मैं गुरुजी को शिष्य हूं तेरे बेटो नहीं हूं तू मैंने क्यों सतारी मां मैणावती बोली तेरे गुरुजी वाली तो दिक्कत है गुरुजी वालों काम मैं कर दूंगा बात मां मैणावती कहे कि चाल व तेरे संग चाल शू मांग गुरु से लेऊं जा बोले जलेंद्र नाथ जी के मैं तो छोड़ी जाई तेरा तो शर्म आती है मैंने कोई शर्म करिया मैं पछ मांगने छू चाल मैं तेरे सागे चल छू अब जलेंद्र नाथ जी के दौड़े पर और गोपीचंद के सागे मां मैणावती चली जाए गुरु पास जा रोने लागी ऐसो पुत्र दियो न जलेंद्र नाथ जी के रोने लाग जाए महाराज मेरो नान को जगह राम नहीं सको मेरे तो एक ही छोरो इन बाबूजी बने कह सरसी मन मेरो को पीछे पाछो दे दो और गुरु जलेंद्र नाथ जी ने आई झाड़ दूने का मां काट की चिमटो ले पावड़ी गुरु मारने लाग गया ठगनी तू दिन जाल बिछाए पहले पुत्र ने अमर करायो अब सूत ने पाछो ले जाए और मतना ये पास हमारे तन साची बात दई बताए काट दो ना मुझे चिमटो तो एक चिमटे की मंगरा पर की मां मैणावती के जलेंद्र नाथ जी चेपी और आली चामड़ी पर दर्द हो और कहना की बोली रे मोड मने क्यों मारे मरी रियो ओ मेरे जलमियो जना मेरा ठेला तांगी लगी नहीं मेरे क्यों लगे देखो मुंडो पड़ गयो छे वो पीछे मन में विचार करी आई 15 मिनट पहले तो मां कही के बेटा तेरे मन में जीऊंगा ही कोई मैं तो खत्म ही हो जाऊं 2 चिमटा मिला में सिद्धि होगी गुरुजी ने कहला कि गुरुजी मैं मानने महल में छोड़ियो पाछो महल में लाके गोपीचंद मां मैणावती ने कहला देख मां तू मन बाबूजी को लाण न गई ला सकी को नहीं मतलब मना को नहीं करी पर तेरे सारू जो को काम है जो तो तू करी सके मन भिक्षा तो दे सके तो गोपीचंद आपकी मां मैणावती को भी भिक्षा लिया गया पाछो जाके गुरुजी ने कहला कि गुरुजी अठेरे से
तो कणा मेरी पत्नी आसी, कणा मेरी मां सी, कणा मेरा साथी यार भाई लास। आप दूसरी जगह चल से ठीक होने रहा। कूच किया दुर्देश ने जोगी का भेष किया है, आ रानी कहती नरेश ने किस कारण जोग लिया है। तो दोनों गुरु चलो चलता चलता और जटे गोपी चंद की भाण चंद्रावल परणाई बटे उग्र सेन के राज में चला जाए। और की वार्ता बने आखिरी कड़ी है। आ कड़ी सौ महत्वपूर्ण आई। दो जने को भिक्षा लिया में, तीसरी और भाण चंद्रावल के कन्ने और भिक्षा लाने में गोपी चंद जाहर की वार्ता बने। क्यों ताई जी क्या उपासी नहीं ना लगी बुझा क्या करो। जी आया उग्र सेन का राज, गुरु महाराज सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी। महाराज सुनो मेरी बानी, सुनो मेरी बानी। मेरी चंद्रावल के भाण, अरे भाण रे चंद्रावल के भाण आपसे न जाने। चंद्रावल के भाई आपसे न जाने, चंद्रावल के भाई आपसे न जाने। अरे प्रभु हुक्म फरमाए दर्शन करूं जाय, सुनो गुरु ज्ञानी, सुनो गुरु ज्ञानी। महाराज सुनो गुरु ज्ञानी, जी सुनो गुरु ज्ञानी। सुन जलेंद्र नाथ जी, सुन जलेंद्र नाथ बात सच मानी। सुन जलेंद्र नाथ बात सच मानी, सुन जलेंद्र नाथ बात सच मानी। बेटा जल्दी भान घर जाओ, तुम भीख मांग कर लाओ। बेटा जल्दी घर जाओ, भीख मांग कर जाओ। अरे बेटा मत ना देर लगाओ, जल्दी पाछा आ जाओ। बेटा मत देर लगाओ, जल्दी आ जाओ। बोल भगवान की कि आया उग्र सेन का राजगुरु महाराज सुनो मेरी बानी, मेरी चंद्रावल है बहन आपसे ना जानी। हे गुरु महाराज, ये उग्र सेन के राज में मेरी भाण चंद्रावल बैठी है। फिर मैंने यदि आदेश करो तो मैं मेरी भाण चंद्रावल मिलाऊं। गुरु जलेंद्र नाथ जी कहना गया, बोला कोई बात करो बेटा, तेरी भाणु मिल भी गया और आज तो भाण को भिक्षा भी। बेटा जल्दी बहन घर जाओ, तुम भीख मांग कर लाओ और मत ना देर लगाओ और जल्दी पाछा आ जाओ। अपने में गोपी चंद चंद्रावल के महल में भिक्षा लाने वास्ते जाए है। समय को संजोग को बने कि गोपी चंद तो द्वार पर पूछे चंद्रावल के, और चंद्रावल नाने खातर नान घर में बढ़ जाए। तो के गोपी चंद द्वार पर जाके अलग लगावे जी चंद्रावल के महल जा और अलग धरी जबान में। जी चंद्रावल जब ना रही तो भनक पड़ी जान में। हुक्म दासी को दिया और दासी भिक्षा ढालो आन में। भीख ले दासी चली तो जोगी निरख्या शान में। चंद्रावल के महल जा अलग धरी जवान में। चंद्रावल विश्व में नहा रही तो बनक पड़ी जा कान में। चंद्रावल नानगर में नहावेगी और अलग की आवाज चंद्रावल नानगर में सुने तो हुक्म दासी को दिया। पहले राजा महाराजा और आपके बेटी ने 10 ही दिया करता साथ थारला गई दिएड़ी है 10 साल 10 तो दिएड़ा ही। तो चंद्रावली भी आपकी भाण ने और दाई जम दासी दी बाकी मां कई दासी पर चंद्रावल की एक महत्वपूर्ण दासी भी को नाम चंपा दी। कोई भी काम हो तो चंद्रावल भी चंपा दे रखे कि हुक्म दासी को दिया भिक्षा गालो आन में। चंद्रावल नाने कर मुके कि चंपा दे द्वार पर कोई जोगी आए मांगनी और तू जा भिक्षा गाल किया।
उखम दासी को दिया भिक्षा गालो आन में और भीख ले दासी चली जब जोगी निरख्या शान में गोपी चंद श्याम सकल को बड़ो सुंदर तो हुई यहाँ को कुंज को सोच तो चंपा दे बांधी और गोपीचंद को शरीर रूप देख के श्याम सकल देख के और के बूझे और के गोपीचंद जवाब दे के वार्ता बढ़े के अपनी राम सभा सुने ओ कुर्सी माता भोले माता को छोड़ा इस लाग लो चोटी रे कुर्सी बेड़ा को कहीं से वो कुर्सी माता भोले जी बाबा जी रे असली है जा बोले भगवान भगवान की जय। चंपा दे बांधी भूजे है। हाँ जी पंडित जी एक मिनट तो निकल ही है कहने लगी है सुनो भाई मेरी बात सुनो अजी जांगड़ जी एक बार बैठ जाओ तो ₹500 सुभाष जी जांगेड़ गांव खेड़ला उनकी ओर से बोलो जगदम्बे भगवती की जय। भाई बैठिए एक कड़ी बस लास्ट 5 मिनट को भजन होगा। सुभाष जी तारा मोबाइल ने गालो बोझ देखो अब सुनो अब मैं बताऊं कमी थे कति काट बोकर मैं भाई बात कौन है मैं राधेश्याम जी वही चर्चा करी भजन सुने को नहीं भजन तो जब सुने जिज्ञासु हो आदमी जन दिंगाना गिटाना पर मान के पब्लिक जा तो मैं जेवड़ो गाल छेंगे पुलिस आएंगे देखो कस्टडी में ले आएंगे सुनने वाला तो आराम में बैठे धन उसानी को नहीं भाई एक पूर्ति करे जागुणों लगा जावा आपको 11 बजे सोचा टल्ली होके आज दिन पैसा देगी के जागुणों को जोर को दियो के दियो ओ भगवान ऐसे ना के मतलब शास्त्र की बात है कि मंत्र के द्वारा आग प्रज्वलित हो जाती मंत्र के द्वारा मेघ आ जाए तो मैं प्रसन्न लग जाए अति शक्ति अरबी को कारण यो है कि 5 भजनों जो आम भाषा में ना कि शुद्धता को मंगलाचरण होना चाहिए। तो गोपीचंद ने चंपा दे बांधी पूछे कि कौन सी माता को जोगीड़ा लाडलो कौन सी बहना को कई जे भ्रात अरे कौन सी त्रिया को कई जे बालमार काई तारी असली जात है घटे को रहने वालों की तेरी जात है कोई बैरिडो ही कुमारो ही गोपीचंद जवाब दे कि गोड़ बंगालो बांधी मारो देश है चंद्रावल का कई जो भ्रात सोलंकी रानी में ब्याली मैणावती मेरी बात थाली रानी है चंद्रावल देखो माजायो भाई मैं गोपीचंद अब तो नाम सुनता ही और चंपा दे बांधी ने रीश है क्यों चंपा दे बांधी गोपीचंद ने जाने वही तो दाई जमती
गोपीचंद के तन पर 4 सनानी और आंख लाल कर ले चंपा दे बांधी कि गोपीचंद का नाम सुना तो बांधी कहती है ललकार। बोले रे ओ मोड़ मुंडो संभाल की बोल, क्यों आवा था गोपीचंद राजा मुख से बाणी कहो उचार। अरे गोपीचंद मांगण में कहते हैं के कमी भी कहे वो तेल लीजिए फकड़ थोड़ी वो एक नगरी को राजा है थोड़ेगढ़ को नरेश है। क्यों आवे था गोपीचंद राजा मुख से बाणी कहो उचार। गोपीचंद का रूप सजीला तन पे सेनानी है भी के चार है। बोले तेरो कोई थोड़ो बहुत गोपीचंद में नाक नक्शो मिले को मतलब तू गोपीचंद थोड़ी हो। गोपीचंद के तन पर 4 भगवान के दिएड़ी सेनानी, पांव में पद्म माथा पे मणिया कमरिया सोती त्रिकस कटार। तू जोगी कोई छलियो डोले तक तो फिरे पराई नार। और गोपीचंद ने बदनाम करियो तो तन पे पड़ेंगी चौगड़ी मार। बोले मेरे जहाँ लगी अरे मैल में 10 और 150 ही मरीलिया का दे दिया डंडिया की मंगर लाल कर दिया। गोपीचंद ने जे बदनाम करे। गोपीचंद मन में विचार करो ठेलाता की पड़शींगा की भिक्षा लेना है। अब चंपा दे बांधी जो आदमी रीस कर तो आंखें सूझे को नहीं जो हंसे ने जब एक बार अंधेरो सो जाए देख लो प्रयास करके देख लो। तो चंपा दे बांधी और रोष में बोलती बोलती इस दूसरी साइड में मुंडो करे। गोपीचंद मन में गुरु जी जलेंद्र नाथ जी को ध्यान धरे कि गुरु अपने का ध्यान धरा जब तने पे सेनानी पाई 4 गुरु जी जल्दी सी सेनानी भेजो नहीं लाता की पड़से। अब गुरु जी की कृपा से जलेंद्र नाथ जी की कृपा से और गोपीचंद के तन पर 4 सेनानी आ जाए। पांव पदम माथा पे मणिया कमरे आगे तरकस कटार। अब चंपा दे बांधी को गुस्सो ठंडो लो और पाछी गोपीचंद का ने देखने लागे और तन पर 4 सेनानी दिखी फट दौड़ी हो जाए। ऊपर को सांस ऊपर ने को नीचे ने को आपने अब भाई जी बैठा करे ना कहीं वसुंधरा के ना आंटी क्यों बनी करियो जो सैदे आ जाए तो पैंट पर जा खड़िया की बोल जा थोड़ी बोल को नहीं सके। पावर अलग चीज है। गोपीचंद को असली रूप देख के क्यों एक नगरी को राजा गोपीचंद का रूप देख के बांदी मेली कूक किलकर औरतों के उपजो को नहीं रोवे लगी। गोपीचंद का असली रूप देख के बांदी मेली कूक किलकार भागत दौड़त गई महल में चंद्रावल से करी पुकार। ये ओ गोपीचंद वीर तुम्हारो चंद्रावल डूबी मर जा। कह लगी बोली भाई जी अटे कोई द्वार पर बाबू जी को नहीं है ठालो भाई गोपीचंद चूनरी लेके आए जो मेरे को नहीं ताना उदासी थे जाके ओढ़ लो। प्रेमियों गोपीचंद के और चंद्रावल के भाण भाई के बहुत ठाडो प्रेम एक दूसरे ने देखा जिया करता। आपा भी कोई आदमी ने मनसू चाव 20 वर्ष बाद में भी अपन कहने फलाणो आदमी आए तो कहे तो कोई काम करता हूं फिर बीच में छोड़ दिया नहीं जल्दी शिकर की और मन में कल्पना करता ही आपनो यारो चाहे मित्रो चाहे रिश्तेदारो के यहाँ की शान शक्ल होगी अब यहाँ का कपड़ा होगा यहाँ की संपन्नता होगी विचार करता ही। तो चंद्रावल भी कल्पना करती है कि आपनो माजा भाई आए आपनो वीर गोपीचंद आए धोलेगढ़ नगरी को नरेश आए और धोलेगढ़ नगरी को और आपने भाई के सिर पर ताज होगा वो पेन को सुंदर लगेगा और सागे फौज होगी मंत्री होगा संतरी होगा भाई की शक्ल देखे तो कल्पना करते करते चंद्रावल नानगर सुबार ने नीसरे और गोपीचंद बारने में और बाबूजी का कपड़ा पहरा एक लो दिखो और चंद्रावल को सातू नाड़े वो सागे जी और बैठे हूँ खड़ी खड़ी रोने लग जाए और रोकी और गोपीचंद ने दूर से कहे के चंद्रावल कहे अरे सुने गोपीचंद वीर रे बनो क्यों फकीर ओ धीर नहीं धरती धीर नहीं धरती तेरा धीरा रे धीर नहीं धरती तेरा धीरा रे धीर नहीं धरती इस वीर अगन के बीच ओ बीच रे अगन के बीच तेरी मन तू बन गयो है बीरा तू बन गयो है जोगी गति
चंद्रावल के होगी ओ मीरा तू बड़े जो है जोगी गति चंद्रावल के होगी सुन असेंगा जग का लोगी तू बने नरक का भोगी। चंद्रावल दूर से रोकी के कि सुन गोपी चंद वीर बण्यो क्यों फकीर। अरे मेरा वीरा तू बाबूजी क्या बना तेरे में के विपता आ गई तेरे कोई रिपिया सिर होगा तो आप खून को रिश्तो माँ पेट को सिर तू तेरी भाण चंद्रावल ने कोई अरे तू बतला तो मैं तन रिपिया देती कि दीवाती जे कोई तेरे पर लड़ाई करने लगी तो मैं आदमी बेचती सलता थी तू बाबूजी बनने को निर्णय किया कर और जे कोई घर में कटपट होगी तो तू कौन निर्णय क्या करो तू मन में तो कह तू अरे आ बॉडी है तेरी पर तेरो एक लको शेर थोड़ी है मारो भी तो शेर है तू आ तो सोच तो जगह ना कपड़ा पहना कि आपने भाण के दिल में की गुजरेगी। सुन गोपी चंद वीर बनो क्यों फकीर धीर नहीं धरती इस वीर आग के बीच तेरी भाण चंद्रावल मरती वीरा तू बन गयो है जोगी बाज की चंद्रावल है और गोपी चंद के गले के गठ्ठी गाने रोने लग जाए गोपी चंद भी रोए गोपी चंद कह लगे मेरी बाई नहीं है मत करे ये काया की मुक्ति के लिए इस जीव की मुक्ति के लिए और मेरी माँ अपनी माँ मैणावती मन संन्यास दिया है क्या मुक्ति हो जाए। चंद्रावल कह लगी रे मेरा वीरा क्या की मुक्ति यदि तेरे ई रूप ने देख कि मेरे तू तो के स्वर्ग की भाषा तेरे ही रूप ने मेरे देख कि क्यों होगो तो लोग चर्चा करेंगे कि एक नगरी को राजा हो वो तो बाबूजी बन गयो और बिके और रूप ने देख की भाणी बा खत्म होगी तो तू के स्वर्ग तने नरक में भी जगह मिलेगी। वीरा तू बन गयो है जोगी गति तेरी भाण चंद्रावल की होगी। अरे आप बात सुन के हंसेगा जग का लोगी तू बने नरक का भोगी। अब दोनों भाण भाई मिलवाने लाग जाए गोपी चंद का आंसू चंद्रावल पूछे और चंद्रावल का आंसू गोपी चंद पूछे और मिलता मिलता के वे भेड़ रोवे भ्रात रोवे और टप टप नैना जल भरे महल में करड़ाट मचो तो महल में अग्नि सी जले। दोनों भाण भाई रोने लग जाए रोता रोता के वे चंद्रावल के गोपी चंद के गले के हाथ की गप्पी गाद रही बात छुट जाए बताइए ओ गले की गल बाती रे गल बाती पाई ए जे छूट गई ए जे हरी बाई रे धरने पर खाई है पछा ओ गले की गल बाती रे गल बाती पाई अरे चूड़े हो गए भाई